चलो, हम लोगों ने सवेरे स्टार्ट किया था, जैसे कि आप लोग को मालूम है, ओके, स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसने हमने यही देखा था कि यस, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स, मालूम है 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अच्छा रहेगा 14 प्रोटॉन्स वाले पार्टिकल्स। समझ में आई बात? जिनके अंदर 14 प्रोटॉन्स है, तो अप टू 14 प्रोटॉन्स, वही इलेक्ट्रॉन भी लगभग सेम होता है ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो उनके लिए जो हम लोग के Yes, पास उनके लिए जो हम लोग के पास जो ऑर्डर था वो ये था। देखो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ कि हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऐसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूँ बेटा, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या था मालूम है? उसके बाद में ऐसा बनाए थे, फिर ऐसे बनाए थे, या फिर ऐसा बनाए थे, फिर ऐसा बनाए थे सबका। और मैंने कहा था सबका एनर्जी ऐसे बढ़ते जा रहा है एनर्जी, और मैंने नाम वाम सब कर दिया था, ठीक है, नाम भी कर दिया था। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर मैंने सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से दागी लगा देते हैं। हाँ, फिर मैंने इसको बोला था 2 पाई मान लेते हैं कि x है, 2 पाई x। 2 पाई कहाँ चला गया? एक मिनट, अच्छा से लिख देता हूँ, अच्छा से लिख देता हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2, अरे यार 2 पाई नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट। उसका नाम था, ये था पाई, और फिर हम लोग लिखेंगे 2p और x, है ना, और बॉन्डिंग जरूर लिखेंगे। हाँ, और ऊपर इसका नाम था पाई, 2p, यहाँ x हो गया तो y लिख देंगे, और बॉन्डिंग जरूर लिखेंगे। और इसको लिखेंगे सिग्मा, और लिखेंगे 2p जेड और बॉन्डिंग। फिर उसी तरह से इसको लिखेंगे पाई 2py, लेकिन ये लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px, और इसको लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग, और इसको लिखेंगे सिग्मा 2pz, और इसको लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग। उम्मीद करते समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, ये 14 प्रोटॉन्स वाले सिस्टम के लिए है। मतलब कुल नॉर्मल भाषा में बोले तो जो नाइट्रोजन N2 तक, अप टू N2, अगर एलिमेंट वाइज देखेंगे, और जरा सा चेंजिंग है, जरा सा चेंजिंग है, ग्रेटर देन 14 प्रोटॉन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें जरा सा खाली चेंज है, इसको टबाक बनाया, ऐसे एकदम डरना नहीं है, ठीक है। ये बदमाशी करता बस, ये वाला चीज, इसलिए ऐसा करते, इसको पहले ला देते हैं, हाँ, फिर इसको ऐसे सटा देते हैं, फिर ऐसे सटा देते हैं, और फिर लास्ट में एक लिख देते हैं। नाम वैसा ही रहेगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और इसका नाम था पाई 2pz, ओके, 2, हाँ, और ये भी था बॉन्डिंग ओनली, ये था पाई 2px बॉन्डिंग, और इसका नाम था पाई 2py बॉन्डिंग, और इसका नाम था पाई 2px एंटी बॉन्डिंग। नाम सब सवेरे तो आप लिखे ही थे ना, इसलिए पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और इसका नाम रहेगा पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो हाँ, यस, और मैंने आपको सवेरे ही दिखा दिया था कि इसमें खतरनाक लोग कौन है, ये वाले लोग, ये लोग खतरनाक है, ये लोग ना बॉन्ड बनाना नहीं चाहते, एंटी बॉन्डिंग वाला, हाँ, ये वाले लोग, इसमें ये लोग, ये सब एंटी बॉन्डिंग वाले, ये लोग बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। समझ गए बात को? Yes, sir.
और ये बॉन्डिंग वाले लोग बेचारे लोग ग्रीन सिग्नल है एकदम आराम से बनाते हैं। और अब हम लोग को हाँ बॉन्डिंग बॉन्डिंग सब बॉन्डिंग 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 समझ गए? चलो हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। और फॉर्मूला बार बार हम लोग वही बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ सब निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2। रुको ये इसको कैसे लगाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। समझ गए बात को? यस सर। और बस बस ये आज एकदम अभी जाने देंगे एकदम इसको एकदम इसी तरह से जाने देंगे। आज पूरा खेल इसी पे होगा एकदम। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 10,000 रुपए के लिए। ओके देखते हैं कौन देता है। व्हाट्स है एकदम इमीडिएट ट्रांसफर होगा। कहाँ गया मेरा मोबाइल है? देखिए ये रहा आपके पास। यहाँ से इससे ट्रांसफर होगा इमीडिएटली एकदम ऑनलाइन ट्रांसफर होगा अभी। ये रहा पहला प्रश्न 10,000 के लिए। देवी और सज्जनों बने रहो। तो मेरे समक्ष बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और देख रहे हैं कौन निकालेगा बॉन्ड ऑर्डर। गेम का नाम क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। ओके तो अब देखिए एक्चुअली ये बॉन्ड ऑर्डर के लिए था लेकिन अब देखो क्या क्या क्वेश्चन निकाल रहा। अब तुम खुद समझो भाई। देखो तो जो बताना था बता दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये देखो पेज आपका हो जाएगा 38 पेज 38 और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 51। ठीक है चलो शुरू करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग species has lowest ionization energy। ठीक है और ऑप्शन आपके पास आ गए O2 2 माइनस O2 ऑप्शन 3 O2 प्लस। ओके और फोर्थ ऑप्शन हो गया O2 माइनस। ठीक है बेटा दिमाग लगाओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड है। चलिए जल्दी करो। आता है तो हाँ बोलो नहीं तो मुझे मौका दो। सर हेल्प कीजिए। हेल्प ओके सर लाइफलाइन चाहिए। लाइफलाइन ओके सुनो थोड़ा जल्दी करना बेटा। हमको क्वेश्चन ज्यादा सब बनाने हैं। तो देखो मैं इसमें एक हिंट दे देता हूँ आपको। और वो हिंट क्या है? देखो ये सब काम आएगा। ये हिंट सब जो देते जा रहा हूँ ना वो देखना। मालूम है कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है? कौन से इलेक्ट्रॉन को इजी होता है? एंटी या बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। देखिए बॉन्डिंग आपको मालूम है बॉन्डिंग का मतलब है स्टेबल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में स्टेबल है मतलब हैप्पी है बेटा। हेलो यस सर। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है उसको तो बॉन्ड बनाना तो होता नहीं है। वो तो बाहर में घूमते रहते हैं। बॉन्ड बनाने का मतलब ही नहीं है। तो और उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है एनर्जी। इसीलिए तो एंटी बॉन्डिंग है वो। अगर उसका एनर्जी कम रहता तो वो बॉन्ड नहीं बना लेता। यस सर। तो अगर आज से कोई पूछे कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन है जिनको निकालना बहुत आसान है तो बोलना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालना आसान होता है। समझ में आई बात? यस सर। क्योंकि उनका एनर्जी पहले ही बहुत ज्यादा होता है। ऐसे वाइब्रेट करते रहता है वाइब्रेट। और जो बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकदम ऐसे रहते हैं एकदम चुपचाप रहते हैं।
समझ गए? और एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पहले हिलते डुलते रहते हैं, उनको तो जरा सा कोई आके एनर्जी ऐसे दिया कि नहीं तुरंत भड़ाक से बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Understood. जिसके अंदर Yes, sir. पहले से एनर्जी ज्यादा रहेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसमें क्या लगेगा? कम ना लगेगा बेटा? हाँ सर। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देना। Yes, sir. हाँ, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो निकलने के लिए पहले ही रेडी है। Yes, sir. हाँ, वो तो बोल रहे भैया हमको बॉन्ड नहीं बनाना, हमको नहीं रहना इस मॉलिक्यूल में। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बात समझ में आई हम क्या बोले? Yes, sir. Yeah. हाँ, तो उनको Sir, मतलब option बस 2. हाँ, अब देखना पड़ेगा, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इन चारों स्पेसीज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। अगर जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे वो जल्दी निकलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आज का। बढ़ जाऊं आगे? हाँ सर। ओके, Yes, sir. तो अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दो। देखो O2 2 माइनस, O2 2 माइनस का मतलब समझे क्या हुआ? O2 है तो O2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 8 16 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो हाँ, अब आप ऐसा ये वाला आप Yes, कौन सा sir. यूज करेंगे? 14 ये ऊपर वाला यूज करेंगे या नीचे वाला? नीचे. नीचे वाला. यस, नीचे। जल्दी यूज करो और देखो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13. Oh my God. So O2 2 minus has 8 electrons in antibonding. ओके, एक बार जोड़ते हैं। देखो हम गिन रहे हैं, आपके सामने ही कर रहे हैं हम। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18। ओके, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा? 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ओके, हो गए, अच्छी बात है। ठीक है, तो जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले आक्रमण ये सब जो ये जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, एनर्जी बढ़ रहा है। देखो लिखा हुआ एनर्जी बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. Yes. हाँ, तो जिसका एनर्जी ज्यादा होता है Yes, sir. उन्हीं को निकालना आसान होता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. जिसका sir. हाँ, जिसका एनर्जी ज्यादा होता है वही न्यूक्लियस से दूर रहता है। हाँ सर। Yes, sir. ओके, हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे है? पेयर में है या अनपेयर्ड में है? Paired. Sir. Paired है। में. ठीक है, ओके, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, एक और इसमें हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 2 4 6 8 इसके अंदर। ठीक है, बाद में मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। शॉर्टकट तभी बताऊंगा जब पहले आप पूरा डिटेल जान जाओगे। ठीक है? Okay, sir. हाँ, Okay. फ्यूचर में बताऊंगा कि जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आएगी ना तो यही सब निकलेंगे। तो ये सब को जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अंदर वाला एंटी बॉन्डिंग, उनको कैलकुलेट करने की दरकार ही नहीं है। हम बताएंगे बाद में, अभी नहीं। अभी आप देखिए, तो अभी आप याद रखिए कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो खतरनाक हैं, लेकिन एक खाली प्लस पॉइंट ये है कि सभी लोग क्या है? पेयर्ड है। Paired. एंटी Yes, बॉन्डिंग sir. में है Paired. लेकिन पेयर्ड है। चलो ठीक है, पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे। O2 में बताओ क्या है?
O2 में जल्दी करो जल्दी। O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन मतलब ये देखिए 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब 6. या ये 2 Sir, इलेक्ट्रॉन 2 निकल। ampere. हाँ 2 एम्पियर 2 वेरी ampere. नाइस। हाँ उसके अंदर वेरी 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 6 खतरनाक इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसके अंदर कितने अनपेयर्ड Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स हैं? Yes, sir. 2 अनपेयर्ड ampere. इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बात? Yes. Sir. Yes, हेलो sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके चलिए इसकी जल्दी से देख लो। A2 O2 प्लस है, O2 और प्लस है, 4. O2 प्लस है, समझ गए? इस O2 प्लस का मतलब क्या हुआ समझे कि 16 इलेक्ट्रॉन उसमें से एक कम हो गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। So तो 4. 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ये देखिए कहाँ गए हम लोग, ये और ये, ठीक है? तो 2 4 6 8 10 12 14 15 16 है 1 ampere. और 16 था उसमें से प्लस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो। तो एंटी बॉन्डिंग में एकदम Sir, सबसे 1 बाहर वाला एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? Yes, sir. Sir. हाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? एंटी बॉन्डिंग में 2 4। 2 4 टोटल एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो। 4 इलेक्ट्रॉन 1, एंटी 2, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सब 5, मिलाकर? sir. 5. 5 है। 6. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. Unpaired 1. 1, sir. हाँ किसी को कोई दिक्कत होगा पूछेगा हमसे। अच्छा O2 माइनस मतलब 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन 17। तो यहाँ तक फिर से हम कर दें तो ये O2 बन गया। हाँ Yes, sir. समझ गए? ओके। और 17 का मतलब फिर से हम इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं, यही तो हुआ है। हाँ सर Yes, श्योर? sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 और 7 7 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 ampere. 1 ampere. 1. आ गई बात समझ में? हाँ सर Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को। ये पेयर्ड है तो पेयर्ड वाले को हम लोग जल्दी से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, निकल जाएंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा इजी नहीं होगा क्योंकि वो पेयर्ड है बेटा। हेलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूँ, फॉर टाइम बीइंग आप इसका और इसको छोड़ दीजिए, आप खाली इसी एंटी बॉन्डिंग की बात करिए, ठीक है? तो उसी एंटी बॉन्डिंग की अगर आप बात करेंगे तो अब आप देखिए ये लास्ट वाले में 7 है, इसकी तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि सब पेयर्ड था। हेलो? Yes, sir. हाँ और सेकंड वाले में 2 अनपेयर्ड है। Yes, sir. Yes, sir. दो अनपेयर्ड का मतलब सिचुएशन समझ रहे? ऐसे और ऐसे। Yes, sir. तो जैसे पेयर्ड स्टेबल होता है वैसे अगर सिंगल Yes. इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है तो ये भी एक तरह का हाफ फील्ड है, इसको भी थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, याद रखना। Yes, sir. ठीक है, कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं हम, कंपेरेटिवली, ठीक है? और अब देखिए इसमें 5 है तो कितना था? 5 का मतलब ये हो गया, कहाँ हो गया? 2 और 2 तो इसको तो हटा दो, इसी की बात करेंगे तो 5 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैंने लिखा भी है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और यहाँ पर केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें। तो अब आप ही बताइए किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा? बताइए किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा? अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कम से कम हाफ फील्ड हो जाएगा ये? हाँ सर ये वाला इलेक्ट्रॉन Sir, Yes, O2 sir. minus.
हाँ देखो क्या क्या सिचुएशन है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर था, ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग पेयर थे, एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी थे लेकिन दोनों सिंगल सिंगल फील्ड थे, मतलब यहाँ भी कुछ स्टेबिलिटी था, यहाँ भी था लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ भी है लेकिन ऐसे और ऐसे है, ठीक है। हेलो Yes, हेलो, sir. तो Yes, यहाँ sir. हाँ अब Yes, बहुत sir. करीबी, Yes, sir. हाँ बहुत करीबी मैटर है। तो इसमें ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी डिस्टरबेंस हो रहा है कि भाई जल्दी से निकल, जिससे कि मैं अनस्टेबल से क्या हो जाऊं, स्टेबल, Stable. ठीक है। तो यहाँ टेंशन ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी होगा यहाँ पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ऑप्शन, हाँ ऑप्शन 4 है, ऑप्शन Sir, why 4 क्वेश्चन only, नंबर not 50। एक बार चेक करने दो, रुको। 51 का 2 is stable. 51 का 4, एक मिनट। और ये क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. के चलो एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। ऐसा वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा ना मैं एक और हिंट दूंगा, जिससे कि मैं एक ट्रिक जनरेट करूंगा, जिससे आपको पता लग जाए कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ा, तो ये भी मैटर सही है। लेकिन एक होता है ना, जैसे अभी कोरोना का टेस्ट हो रहा है, मालूम है आपको, तो एक बहुत लंबे प्रोसेस से भी टेस्ट होता है। तो सब लोग सोच रहे हैं कि कुछ मतलब 2-3 मिनट में कुछ ऐसा हो कि बस अपना सैंपल डाले और पता चल जाए कि इसको कोरोना है कि नहीं है। हाँ सर। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। हाँ, Yes, sir. तो उसके लिए तो किट जैसा आएगा, समझ गए। बस उसमें एक ड्रॉप ब्लड डाला और 2 मिनट में पता चल जाएगा कोरोना है कि नहीं। तो ऐसा सब इंतजार कर रहे हैं, तो वही वैसा ही ट्रिक्स हम सब देंगे आपको। तो आप इसमें याद दिलाइएगा कि इसमें हमको एक ट्रिक आपको देना है। तो वो सब ट्रिक मैं जनरेट करता हूँ, अपने आप सोचता हूँ, उसके बाद कौन सा बेस्ट होता है मैं अप्लाई करता हूँ। तब तक क्वेश्चन नंबर 52 बनाइए बच्चों। 52 क्वेश्चन। Okay, sir. हाँ, which of the following pairs of the species have same bond order? बेटा, same bond order किनमें किसमें है? तो जल्दी जल्दी लिखो। फॉलोइंग पेयर्स के अंदर मैं कुछ फॉलोइंग पेयर्स दे रहा हूं, आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है। जल्दी करो कैलकुलेट। स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Cn minus and Cn plus, O2 minus and O2 minus and Cn minus. Option 4, NO plus and Cn plus. तो मालूम है कैसे करना है इसको? मैं इसके लिए एक ट्रिक देता हूं, देखो। आप ना दोनों पार्टिकल के अंदर जल्दी से इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। हेलो, हाँ सर, यस Yes, sir. वो लोग का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। जल्दी कर लो, गिन लो। कार्बन का देखो, एक काम कर लो, कितना पार्टिकल्स है यहाँ पर? Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन गिनो। सी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, नाइट्रोजन के अंदर 7 और एक माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो 14 इलेक्ट्रॉन हुआ। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। NO प्लस में भी देखो कितना NO प्लस में? 14 है सर। सही। NO plus 14. एक मिनट, 7 प्लस ऑक्सीजन में 8
एक इलेक्ट्रॉन एक। माइनस कर दो, 14 आया। -1। हाँ सर। हाँ तो इसमें भी Yes, 14 आ okay. गया। तो हमको लगता है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरे को तो हाँ। वो चेक, हाँ रुको रुको चेक करते हैं। चलो Cn माइनस तो हम लोग 14 देख लिए, लेकिन देखो Cn यहाँ पर Cn माइनस होता तो हो जाता है। होता। हाँ देखो बीमारी कैसे पकड़ा रहा है। हाँ ये सर, देखिए समझ गया सर। कार्बन के अंदर 6, नाइट्रोजन के अंदर 7, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो 13, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12। 12। 12. समझ में आई बात? Yes, हाँ sir. तो ये ऑप्शन सही नहीं है। So O2 13. 30 क्या चीज में बेटा? No, sir. It's okay. हाँ 30 जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो मैंने दिमाग में रेंज रखा है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, समझ गए? और हम लोग ये जितना भी है Cn है, ये सब मतलब Yes. तो हाँ 20 इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा जा ही नहीं सकता। No, sir. हाँ सर। So 13. अच्छा 13, ओके ऐसे बोलो बेटा। तो 6 6 12 13, 13 माइनस 1 12 हुआ ना बेटा? Yes, sir. Okay, sir. ओके अच्छा आपने 13 बोला था, मुझे 30 सुनाई दिया। Oh. Sir, first option होगा। सर बोल दी। अच्छा O2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16, 1 माइनस 17 हुआ। 15. Cn माइनस के अंदर अभी देख लिए 14 है। हाँ Yes, sir. हाँ Cn प्लस के अंदर यहाँ पर कैलकुलेट करके देखे थे 12 है। NO 12। प्लस के अंदर कैलकुलेट करके देखे थे 14 है। 14। किसमें सेम आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। First option. Sir, first option. एकदम किसको आ गया बात समझ में? First option. आ गया sir. Sir, understood. एकदम अंडरस्टूड। और आप क्या बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर कितना है? हाँ Yes, सर। sir. 14 है ना? हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो याद रखना जब 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब आप बोलो कैसे मालूम? कैसे? हेलो How, sir? हाँ हाँ सर। तो हाउस सर का हाँ, मतलब sir. 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब नाइट्रोजन जैसा होता है कि नहीं? हाँ सर। नाइट्रोजन में sir. 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, 14 हुआ। हाँ सर। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. बात खत्म। Oh. इसी को कहते हैं 5 मिनट का काम। वही चीज मैं इसमें भी देने वाला हूँ आपको, आयनाइजेशन एनर्जी में भी, है ना? हाँ सर। हाँ Yes, sir. और अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका डिटेल टेस्ट कर लेते हैं। आ जाओ 14 इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम लोग। 14 इलेक्ट्रॉन किस में डालते हैं याद है? ये देखिए इसमें ये वाला ना सिस्टम यूज करोगे। Orbital. हाँ ये वाला में तो 14 Orbital. इलेक्ट्रॉन डालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ भाई बात। Yes, sir. हाँ अच्छा सर। इसमें आपको हेल्प करने वाले लोग कितने हैं? हेल्प करने वाले लोग 2 4 6 8 8 जन हेल्प करेंगे। हेलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है 8 जन हेल्प करने वाले हैं। तो आ जाओ मैदान में। आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। 8 जन हेल्प करने वाले हैं। तोड़ने फोड़ने वाले लोग कितने हैं? 6 जन ऑपोजिशन करेगा। 6 जन ऑपोजिशन करे। एक बात बोले, नाइट्रोजन के अंदर 7 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन तो 2 4 6 8 10 12। ये बेटा 12 जन हेल्प कर रहा हम लोग को। 4 बेटा 12 जन हेल्प कर रहा हम लोग को। 12 जन हेल्प कर रहा, मालूम है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. 12. हाँ 9, 10. डोंट Yes, sir, अंडर एस्टिमेट। देखो ये हेल्प कर रहा है। 2 कहाँ गया ये वाला? 2 4 तो ऊपर। 6 2 4 8 10। 10 क्यों बार बार उल्टा सीधा जब गिन रहे तब उल्टा आ रहा है? 2 1 2 So 10 electrons. हाँ 2 4 6 8 10 10 लोग हेल्प कर रहे हैं। 10 लोग। ऐसा गलती छी ऐसा गलती हम लोग कैसे कर सकते हैं जी? कौन मेरे को उल्टा सीधा नंबर दे रहा है गिन गिन के?
सर आप खुद ही तो गिन रहे हैं। ठीक है चलो 10 हेल्प कर रहा है। चलो लेट मी सी, आजा मैदान में, कौन बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है? आ जाओ, हम तोड़ेंगे। अच्छा हम तोड़ेंगे, ओके हम तोड़ेंगे। बाप रे कितना लोग तोड़ने के लिए। अच्छा 2 4 6 8 10 12 14 तोड़ने के लिए भी बहुत लोग हैं भाई। 6 लोग तोड़ने के लिए हैं। 12 minus हाँ 2 and 2 4. 6 लोग तोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ा रहा है। आज हम सर देखेंगे गड़बड़ कि हो रहा है सर। हाँ रुको 10 - 6 4 हो जा रहा है, उसके हिसाब तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जा रहा है। आज हो फैसला रहा है। करेंगे, रुको आज फैसला करेंगे कहाँ गड़बड़ा रहा है। रुको हाँ सर रुको, हाँ गलती फाइंड आउट करने में बहुत मजा आता है मुझे। तो रुको 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो मैंने सिग्मा 1s सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर ये पाई ये भी बॉन्डिंग। ओके अरे हम लोग ऐसे कैसे, जो हम लोग का कितने लोग को हम लोग गिन लिए कि बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहे। ये तो बेचारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं बॉन्ड बनाऊंगा बोल रहा है। तोड़ने के लिए खाली कौन रेडी है? ये रेडी है और ये रेडी है बस। 4 क्या 10 minus 4. बताइए कितना हाँ। बड़ा मिस्टेक। कौन गिन गिन के दे रहा है मेरे को So भाई? 10 minus 4. हाँ Then answer 3. या हो 10 गया। माइनस सब 3 सब मिटाएंगे भी, सब मिटाएंगे। हो जाता है कभी कभी। 10 माइनस विरोध कितना कर रहा है? कौन बोल रहा है बॉन्ड मत बनाओ? 4 4. 4। 4 तो इसका मतलब हेल्प कितना कर रहा है? 10 3 बॉन्ड वाला 6 3 by सर। 2. 3. कैसा रहा? हेलो समझ में आ गया बात? यस सर। Yes. देखिए सावधानी हटी घटना घटी। दुर्घटना घटी। लेकिन देखिए मेरा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नाइट्रोजन है 14, इसका मतलब 3 बॉन्ड होगा। और हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर कैसे मैं यस समझ सर। लिया। वाह ऐसे होता है। तो मतलब जाना है, मतलब घुमा फिरा के एकदम स्ट्रांग रखना एकदम कॉन्सेप्ट, कि कहीं गलती वलती हो तो हम सुधार ले। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। Which is correct sequence of bond order? Okay, sequence SEQUENC, sequence of correct bond order। ठीक है बेटा? हाँ सर। यस सर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है। तो एक लिख देते हैं O2 और ऊपर में प्लस है, फिर ग्रेटर देन O2 और फिर माइनस रगड़ देते हैं, फिर O2। ठीक है? नो बेटा नो नो नो, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसे नहीं करो बेटा। O2 माइनस। ठीक है, एक ऑप्शन और है और वो है O2 इज ग्रेटर देन O2 माइनस इज ग्रेटर देन O2 प्लस। और एक और ऑप्शन आपको दे देता हूं, O2 माइनस O2 प्लस एंड O2। समझ गए? यस सर। चलो अब बॉन्ड ऑर्डर ही तो निकालना है, मतलब यही वाला ट्रिक अपनाना है, बॉन्ड ऑर्डर वाला। इलेक्ट्रॉन गिनो जल्दी फटाफट। 16। ठीक है, मान लो एक चीज देख रहे हो, आपको 4 ऑप्शन में इतना लंबा लंबा चीज दिख रहा होगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि है 3 ही चीज। एक O2 है Yes. और एक O2 माइनस है और एक O2 प्लस है ना? यस सर। इसी 3 चीज को वो बार बार दिखा रहा है, तो ऐसा लग रहा बाबा क्या दे दिया क्वेश्चन, बाबा रे।
Oh my God, what to do? What's happening? ओके लेकिन टेंशन नहीं लेना, एक ही चीज को इतना बार लिख दिया ऑप्शन में तो डर रहा है। अरे O2 में तो बच्चों आप लोग को मालूम ही है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, O2 माइनस, माइनस का मतलब समझे क्या हो गया? सर क्या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, यानी क्या O2 Yes, का sir. मतलब, हाँ Yes, O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। ओके तो 17 इलेक्ट्रॉन। आइए यहाँ पर आते हैं हम लोग, मतलब कुल मिलाकर इसका बहुत काम आ रहा है। तो 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 यही ना है? हाँ सर। ठीक है। अब कितना, अब बोलो भाई कौन कौन बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा? हाथ उठाओ तो देखो आया 2 4 6 8 10। कुछ दिखाई ठीक क्यों है। नहीं दे रहा? कब से बेटा? अभी सर सर। आप जो लिख रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिया? अभी No, नहीं sir. सर। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। No, sir. नहीं सर। ओके ओके वेट वेट, नो सर। अभी करता हूँ ये। हल्का हल्का आया बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं आया। ओहो, सिर्फ 4 ऑप्शन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। 4 ऑप्शंस आ रहा है। हाँ सर, अब सिर्फ स्क्रॉल अप हुआ है। स्टक हो गया कहीं, एक मिनट, अभी करता हूँ प्रॉब्लम का सलूशन। स्टॉप के बाद फिर शेयर, फिर करेंगे और अब देखो अब आया बेटा? हाँ सर। हाँ आ गया सर। बेटा? Yes, सर, Yes, sir. sir. Yes, आ चलो, गया। तो अब देखो हम लोग गिनते हैं कितने लोग हेल्प किए हम लोग को। 2 4 है ना, 6 8 10 लोग हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, ये नहीं। Yes, ये sir. नहीं सर। हाँ 10 लोग हेल्प कर रहे हैं। और अगेंस्ट में कितने हैं? 2 4 6। 2 और 4 6 7 लोग ना अगेंस्ट में है। हाँ सर। हाँ तो कुल मिलाकर हम लोग को कितना लोग हेल्प कर रहे हैं? नहीं सर, 10 लोग। 10 लोग हेल्प कर रहे हैं, उसमें अगेंस्ट में कितने हैं? 7 7 लोग लोग। कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट कितने लोग हेल्प किए? 3. लोग। 3. 3 से कितना बॉन्ड बनेगा? 1.5. 1.5. हाँ तो 1.5 यहाँ लिख लेते हैं। 1.5 यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पर 1.5 ऑर्डर है। Okay, sir. चलो उसी तरह से O2 प्लस का निकालो। हेलो, O2 प्लस का मतलब समझ रहे हो? O2 होने से एक इलेक्ट्रॉन 16, घट जाएगा। हाँ O2 होने से 16 और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो 15। 15. नहीं नहीं बोलो, जल्दी बोलो। अब क्लास के बाद फिर ऐसा करेंगे, आज रात को जब वो करेंगे ना, ऑनलाइन क्लास करेंगे तो उसमें हम आपको आईडी देंगे, आप जुड़ जाइएगा। तो उस समय जितने भी डाउट है पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो अब देखिए O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन 2.5. मतलब, हाँ 2 4 6 8 10 12 14 और 16 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। ये, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो गया। Yes, sir. और कुल मिलाकर बात ये हुई कि ये आपका सिचुएशन है। तो अब देखो फिर कितने लोग हेल्प कर रहे हैं हम लोग को, हेल्प कितने लोग कर रहे हैं? तो 10. हाँ 2 4 6 8 10
बार बार आपको लगेगा कि मतलब एक एक पार्टिकल के अंदर जो हेल्प करने का जो ग्रुप है वो कांस्टेंट है। हाँ सर। ये जो डिस्टर्ब करने वाले लोग ही नंबर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं, नहीं समझे बात को? हाँ सर पहुंच हाँ गए सर। सर। Yes, चलिए sir. अब इस केस में देखिए कितने लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो 2, 4, 5 और 6, ठीक है ना? हाँ सर। नहीं, 5. 5 होगा सर, 10 - 5/2। हाँ, अरे 5/2 वाह, 2.5। वेरी नाइस, कितना अच्छा। ये तो O2 का था ना ये, तो हाँ सर। O2 में 16 Yes, इलेक्ट्रॉन था, sir. तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी निकलने बनता है। तो एक बार इसको भी मिटा देते, पुराना वाला के लिए था। तो अब बताइए 10 लोग तो हेल्प कर रहे हैं, हाँ ठीक है? सर। और हाँ, यस सर, और अगेंस्ट में कौन है? अगेंस्ट में 2, 5 लोग। ये लोग हाँ, 5, आगे 5. 4 और 5, 5 पांचे लोग अगेंस्ट में हैं, ठीक है? 5। तो इसका मतलब Yes, 5 लोग sir. अभी भी, हाँ 5 जन खड़े हुए हैं हम लोग के 5/2. लिए कि बनाइए बॉन्ड, हम लोग खड़े हैं, आप लोग बनाइए। तो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग कितना बॉन्ड बना लेंगे? 2.5 से 2.5. 2.5। 2.5. तब बताइए, आप डेसिमल में नंबर आ रहा ना बॉन्ड सबका? यस सर, तब जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे ना सर कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है, ये डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो बात को? हाँ यस सर। सर, अब आपको पता चल रहा है डेसिमल में भी आता है। सर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। रियली? अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट हाँ हो तुम सर। तो। O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 प्लस सबसे ज्यादा किसमें दिखाया है? इसमें भी दिखाया, इसमें भी दिखाया, ठीक है? इसमें नहीं हाँ दिखाया सर। तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसमें नहीं दिखाया, रॉन्ग। अब दोनों में फैसला लेना है, तो दोनों में फैसला लेना है, तो अब हमको देखना पड़ेगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सर ठीक है? ऑप्शन 2, हाँ, ऑप्शन 2 सर। पक्का लॉक कर दे? यस Yes, सर, sir. क्योंकि ये देखिए ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। तो ये रहा आपका करेक्ट जवाब। अगर आप इसको क्लिक कर देते तो ये रॉन्ग हो जाता। हाँ सर समझ ये तो गए। रॉन्ग है ही, शुरू से ही रॉन्ग है ये। यहाँ तो ये शुरू से ही रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है जैसे तो मालूम ही नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे इंसान है। ओके, हाँ सर। सर हाँ हम सर, सोचे वो 2.5 से 2 बार। मालूम है ऐसा ऑप्शन सब किस लिए देता है? जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता ना वो लोग के लिए। वो लोग ना क्या करता है मालूम है? इसमें क्लिक करता है, देखो बताए हाँ हाँ कैसे सर, कैसे समझ कैसे गए। क्लिक करता है? पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं, समझ वो गए सीधा सर। करता है। Oh, we know that anions are bigger and see anions are bigger, so it is bigger and then it is yeah, and this is neutral। तो पहले नेगेटिव दिया है फिर पॉजिटिव और O2। वाह, वेरी नाइस, एकदम यही करेक्ट होगा। और कुछ लोग बोलेगा ओह नो, ऐसा है कि मतलब O2 है, तो यहाँ O2 दे दिया है, और किसी भी ऑप्शन में O2 नहीं दिया है, सब में किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव। तो O2 मेरे को मालूम है, O2 बचपन से सुने हैं, O2 हम जानते हैं, तो जरूर इसका कुछ अहम रोल होगा। ऑक्सीजन देते हैं हम लोग के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, वगैरह वगैरह। और कहीं भी ऑप्शन में O2 बड़ा नहीं दिखाया एकदम, और कुछ हाँ सही सर। हो ना हो यही सही होगा, ऐसा लगाएगा वो लोग। हाँ, ठीक है। और कुछ लोग सोचेगा ऐसा कि यार ऐसा है ना, पॉजिटिव अच्छा चीज है, बी पॉजिटिव सुना है किसी ने कहा है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो ठीक है, तो पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव है, और ये ऑक्सीजन तो 0 है, ठीक है? तो ये 0 है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो और पहले ही दे दिया है, और 4 ऑप्शन है पहले ही दिया है, इसका मतलब यही करेक्ट होगा, क्योंकि पहले दिया है, ऑप्शन में पहले दिया है। फिर सिक्का निकाला, ऐसे सिक्का है, हेड आएगा तो पहला और ये आएगा तो 1। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग वाला बना है क्वेश्चन। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आप लोग को। हाँ सर। हाँ Yes, सर, आप sir. Yes, sir. 4 बार कहे। तो इसलिए एग्जाम में ना प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आंसर निकालिए। वहां पर जाकर ना किस्मत के भरोसे मत जाइए, किस्मत के पूरा साल 2 साल पढ़िएगा नहीं, एग्जाम में जाकर आज बस हेल्प कर दे,
आज हेल्प कर दे, बस आज कर दे। ऊपर से आवाज आएगा। इतना दिन जब पढ़ने बोलते तो पढ़ा नहीं, आज हेल्प कर दे, हेल्प कर दे। मेरे से ज्यादा मत हंसो बेटा, मेरे को डर लगने लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Then सर thank- 4 बज चुके हैं सर। So 357. आज की सभा यही समाप्त होती है। ये अपलोड करके इसके बाद जो सीरीज है क्वेश्चन का, वो आपको मैं वाया इसके द्वारा भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है बेटा? Okay, sir. उसमें लिखा रहेगा 5 तारीख 6th month 2020 3 बजे से लेके 4 बजे वाली क्लास का ये है वीडियो, और 4 बजे से लेके 5 बजे तक वाली का ये है वीडियो, 9 से 10 वाला का ये है वीडियो, और 10 से 11 वाला का ये है वीडियो। आपको जो देखना है सीरियल वाइज देखते जाइए, पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा? ठीक है Okay, सर। sir. चलो ओके, बाय बाय, बाय Bye, बाय sir. एवरीबॉडी, बाय 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 सर। बाय बाय। हमको करना मत भूलिएगा, उससे मेरे को एनर्जी मिलता है, और इस एनर्जी का नाम Bye, एक तो sir. देना, हम लोग को नाम देना पड़ेगा कि इस एनर्जी का क्या नाम दिया जाए। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बोला जाए?